आनंद लेना है, राम नाम रूपी गंगा में डुबकी लगाना है और अपन जीवन में सफल बनाना है। हमारे ये छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त मानस परिवार स्वरांजलि मानस परिवार तुमा कला धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के आबाओ मंच सियावर राम राज रामचंद्र
की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है वो। सबसे न्यारा तुझको नमन हमारा, लाए हैं तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, बंसी पवन सुनाए। नाचे धरा गगन को, झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोग गाए। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोग गाए। मस्तक पे चंद्र आधा है, रूप तेरा सादा। आए हैं तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, तारे गगन के गाए। नाचे धरा गगन को, झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोग गाए। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोग गाए। जब तीन लोग गाए, जब तीन लोग गाए। सियावर रामचंद्र शंकर
हरि ओम। श्री राम शरणं मम लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वदात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाए चितई जानकी लखन तन। बोले रामचंद्र भगवान की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। परिपूर्णतम पार ब्रह्म परात्पर परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार एवं अनंत वात्सल्यमयी अनंत करुणामयी आदि शक्ति पारंबा माँ जानकी जी की कृपा से बड़ा ही सुंदर अवसर ठाकुर जी की महती अनुकंपा के फलस्वरूप आज आपके ग्राम बलदेवपुर में जो है 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन का आयोजन किया गया है एवं इस हेतु आपने सुरांजलि मानस परिवार ग्राम तुमा कला को आमंत्रित किया, इसके लिए कोटिशा साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित गांव के बड़े बुजुर्गगण, माताएं और मेरे श्रावक भाई बहन, आप सबके श्री चरणों में सुरांजलि मानस परिवार ग्राम तुमा कला धंधा का प्रणाम स्वीकार करिएगा। सादर जय सिया राम। रात्रि का समय हो चुका है, फिर भी आप सभी बड़े श्रद्धा निष्ठा भाव पूर्वक बैठे हुए हैं। इसी से पता चलता है कि आपके अंतःकरण में परमात्मा के चरणों के प्रति कैसी अनन्य भक्ति है, कैसा अनन्य भाव है। लेकिन आजकल का जो माहौल है वो थोड़ा बिगड़ते जा रहा है महाराज, क्या बताएं हम आपको। हाँ जी, अतके बिराबे तो बने लगते चलो ठीक ठाक बैठे है जैसे आदमी मन के, बाकी तो दिन भर तुलुल मुलुल चलत रहते दादा। और नाम सुने रहे होगा बलदेवपुर ऐसे के हाँ हाँ रामायण में बड़े जगह ऐसे ही बलदेवपुर का हाँ यही ऐसे करके। अच्छा तो वो मेरा तो मंच ले उतरा तो सीधा देखे मंच ले, बाप रे बाप, ओहो ऐसा नहीं देखे रहे हो दादा। हाँ और सब कोई देखे हुए तिल देखे हुए तिल देखे, जबरदस्त गांव है यार ये तो चकाचक यही है, आदमी मन इसे लगते इसे के अब आजकल सब चकाचक हर ध्यान देते काला बताबे है, सब चकाचक दिखना चाहता है, ऊपर है ऊपर ये कैसे होता, यहू चकाचक हुआ एला चकाचक मत कर, ये कैसे चकाचक हो बस नमत दिखत गमोला कैसे हेलो सुनावत नहीं तुमल मोर आवाज
नहीं सुना? हेलो लेनगा बने ऐसा बनाते इसकी था ये दे लेन भाई तो पाँव पर बना देने का इको खत्म कर बेच लदे आवाज न बढ़ा दे बस। हमार कौन सी आवाज एकदम कोयल बरोबर है ते में आए राम कथा लत का छगा थेरे ददा सही बात है नहीं गुरुजी? कोयल है तो नहीं गा है हम तो नहीं सुने कौवा काव काव करते और सुन ले तो हर कृपा है तब होल चकाचक दिखा था कौवा बरोबर यहाँ लाइट लगे यहाँ लाइट लगे और सबले ज्यादा चकाचक हमार नोनी मन दाई मन माँ कसम जी श्रृंगार सदन में चल दो मैं एक दिन भैया के अब वहीं नहीं कॉलेज के लोनी मन अब स्कूल के लोनी मन अपन साइकिल रखे पर फटाफट मैं कहूँ पढ़ैया लेकर मन आगे गए मिले हटे जाए नहीं तो रामायण वाले भैया खड़े है इसी के कोनो झुझक जी के रुकना कुछ नहीं होगी दी तो भैया में रुके रहेगा श्रृंगार सदन में भाई। तब बड़ा विचित्र चीज देखे रहे मैं ददा हे राम 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 स्कूल बैग ले काली काली से चैन खोल के ऐसे अब हम नान चुक फेयर एंड लवली या अब अतिक बड़ कांच के दर्पण लगे हैं ते मेरे ना इससे इससे एकदम फटाफट मैं पूछ पा रहा हूँ नोनी इतनी आता का हो गए भैया के थे कुछ फंक्शन है का तुम्हारे स्कूल में ऐसे की कॉलेज में नहीं है कुछ नहीं है तो ये का है तुम्हारे वो ऐसे ऐसे चुप रहे शुरू यहाँ से स्कूल में घुसे पहले नहीं ये हमारे स्टाइल है आज पुराना डिजाइन वाले आदमी नहीं जाना कोई मतलब नहीं कि ओकर बाद वह काय लाल लाल लगाए वाले तकोली काल डरी मैं के हम परेती नसन खून चूस के आए थे इसे दिखा था वे लाल लाल काला चुपर था यार तुम ना फालतू फालतू इसे करके हाय यही चला देखा भगवान के साथ हाँ बस में जी जानो मानो एकदम 10-20 हजार की गट्ठी हुई थी इसे बगल में हैंड बैग है नहीं अब वो हैंड बैग के अंदर का रही नानचुक कंगी क्रीम और तेल तक हो रही थे लिपस्टिक नानचुक टिकली या और इसे संभाल के रखी जानो मानो जो है वो नोट के गट्ठी धरा है तो इसे टाइप किया कैसन दिखाए कोशिश करी भाई आदमी मन समझ में नहीं आया। मेरे भाई बहन हाड़ मांस के शरीर से कितना प्रेम करोगे यार कितना इसको सजाओगे कितना संवारोगे बताओ। सजाना है तो भक्ति से सजा लो ना बिना भक्ति के तो व्यक्ति जिंदा होते हुए भी मुर्दे के समान ही होता है। और भक्ति से बढ़कर सुंदरता क्या हो सकती है संसार में जो है बताओ। माँ सीता से सुंदर कोई है क्या है? लेकिन कभी वो श्रृंगार की क्या अपने पति के साथ चले गए तो महाराज जो माता अनुसुईया ने जो वस्त्र दिया था उसको पहन करके 14 वर्ष पूरा जीवन व्यतीत कर दिया 14 साल पूरा वनवास जो है। तो सुंदरता है तुम्हारी भक्ति में तुम्हारा सुंदरता है तुम्हारी संस्कार में। बाबा जी क्या कहते हैं जिन्हीं हरि भगति हृदय नहीं आनी अजीवित शव समानते ही प्राणी। जिसका अंतःकरण भक्ति से शून्य है बाह्य चेतना होते हुए भी उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं वो मुर्दे के समान है महाराज है? कई झक आदमी मनमोल पूछतेगा का सहेज के बड़े जग सोन के लंकर रही का जी इसी की हाँ मैं कहता हूँ रही सो ही की या देखा था ये खत्म हो गया तो मन खत्म हो गया तो इसे लगा थे ये दिहू गए हो गए है मैं जान रहे मोल पता चल के मोर आवाज है और तहु मन तुलुल मुलुल करे शुरू कर दे रहे है नहीं। अब जाने गुरुजी माँ कसम का बार स्कूल में इसने होते तेला हाँ आधा पढ़ैया लड़का है रे कॉलेज में पढ़ता था स्कूल में कॉलेज में स्कूल में तो गुरुजी बराबर पढ़ाते नहीं तुम अल्लाह सबको कोई ला कम ज्यादा पढ़ाते का कि सबो स्टूडेंट लोग बराबर पढ़ाते बराबर पढ़ाते पक्का कौन के हिसाब हाथ उठाए दे रहा बराबर पढ़ाते गुरुजी है
तो नंबर है काबर कम ज्यादा होते पता है ना काबर होते का कम ज्यादा ऐसने करता वो नीचे मैं जाना था स्कूल में। हाँ ऐसने करते स्कूल में गुरुजी पढ़ाते रहते तो ध्यान नहीं चटर चटर रहती होती देखत रही गोठियात रही बराबर पढ़ाते नहीं भाई कैमरा वाले गुरुजी बराबर पढ़ाते का जी पूरे स्टूडेंट ला और नंबर लइका मन के कम ज्यादा होत कई छक मन फैल तक होत एकरे सेती होते खबर मोर बात ला जब रामायण के बात ला तुम नहीं सुनत हो होती होती चटर चटर मारा था तो का गुरुजी की बात ला सुनत होहीगा कदापि मैं नहीं पतियाऊं भाई मोला भरोसा नहीं है तो हर मन के ऊपर। मानस जी के 7 सोपान है ये 7 सोपान क्या है जीव के द्वारा ब्रह्म को ब्याहने की एक विधि है मेरे भाई बहन। ये सप्तपदी ग्रंथ है ये सप्त फेरा है। जैसे सूरदास जी सदैव के लिए सुहागन हो गए बाबा तुलसीदास सदैव के लिए सुहागन हो गए माँ मीरा सदैव के लिए सुहागन हो गई वैसे हम प्रत्येक जीव इस सप्त सोपानों का आश्रय लेकर के हम सदैव सदैव के लिए सुहागन हो सकते। ये 7 सोपान रामायण के जीव के द्वारा ब्रह्म को ब्याहने की एक विधि है। बाबा जी ने कहा एहि महरुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। भगवान के भक्ति को प्राप्त करने के 7 हाईवे रोड है ये 7 ठक्कांड है। लेकिन ये हाईवे रोड में कदम कौन रखी तो गोस्वामी जी महाराज की थे अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव दे मार्ग सोई एहि महरुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। जिस जीव के ऊपर भगवान की अत्यंतिक कृपा हो जाती है वो इस भक्ति के मार्ग पर कदम रखता है। मैं कह रहा हूं तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है तब तुम यहाँ पर आकर के भगवान की कथा सुन रहे हो। अत्यंत संभव नहीं है मेरे भाई बहन सत्संग ऐसे नहीं मिलता है। भगवान शंकर ने कहा है ना गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। लेकिन मिलेगा कैसे भगवान की कृपा से गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता ज्ञान प्राप्त नहीं होता अंतरात्मा शुद्ध नहीं होता मन पवित्र नहीं होता मन भगवान के चरणों में लगता नहीं है मेरे भाई बहन। लेकिन ये सत्संग बिना भगवान की कृपा के मिलता नहीं है। इसलिए इसका अनुभूति जीव को होना चाहिए कि आज ठाकुर जी की कितनी अनन्य कृपा है मुझ पर कि आज परमात्मा की कथा श्रवण करने के लिए मिला है। सत्संग नहीं सुने बेटा जात मन तो सुन लेते बेटी मन नहीं सुने तेकर से का होते। आजकल बेटी मन आगे बढ़त कि थोड़ा कि ज्यादा एडवांस आगे बढ़ गए है जी। और तेकर से ये घटना मन घटते का हुई पिछले महीना श्रद्धा बेटी के साथ में जान रही से दे भाई है ये दे दिल्ली में बहला फूसलाक ले गए प्यार के प्रेम के झांसा दे करके बहला फूसला के ले गए। अब पता नहीं है बेटी मतलब का हो जाते बचपन से दाई दादा गोद में खिला है तेकर ऊपर विश्वास नहीं है। कल के टूरा आ जाते कॉलेज में पता नहीं कते भरोसा हो जाते कि फुर जागो बेटा जागो जीवन में ये राम कथा जगाती है जीव को। जाग ही तब जान ही तब ही जीव जब जागा तब मन भयम विषय वैरागा। थोड़ा बेटा अपने जीवन में वैराग्य को भी स्थान दो। वैराग्य को धक्का मार के भगा भी दोगे तो एक मर्यादा की रेखा खींच जाएगी। माँ सीता ने ही उस मर्यादा की रेखा को पार किया था वरना रावण की क्या औकात की भारतवर्ष की उस माँ का हरण कर पाता महाराज। आज बेटियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बहला फुसला करके ले गया शोषण कर लिया जी भर गया तो गला दबा के मार दिया श्रद्धा को।
शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और बारी बारी से नदी नालों में फेंक दिया उस लाश के टुकड़े को। हैप्पी न्यू ईयर लोग मना रहे हैं, कार में लड़की घसीटा जा रहा है 4 किलोमीटर तक, जो है उसको पता नहीं चल रहा है। बताओ, कार में 1 तारीख के दिन मैं नांदगांव के सामने गुरुजी के साथ कथा कह रहा था, शाम के टाइम पे जो है। कौन देता है शिक्षा तुम लोगों को कि हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का ये तरीका है कि बेटा बियर का बोतल खोलो और शराब पी करके अंधाधुंध नाचो। और खास तौर पे हिंदू सनातन वैदिक धर्म के लोग जो है, गणपति जी का विसर्जन हो डीजे लगा के डांस करो रे, यहाँ तक से दुर्गा माँ का विसर्जन हो तब भी न जाने क्या हो जाता है महाराज लोगों को। होली हो तब भी जो है रंग गुलाल प्रेम से करने का त्योहार होता है, लोग गोबर फेंक रहे हैं। दीपावली हो तो गोबर में जाकर फटाखा फोड़ रहे हैं। दूसरे धर्म वाले हंसे हमको देख करके, यही चाहते हो क्या? अपने ही धर्म का हम ही सब स्वयं बदनाम करते हैं। जागने की आवश्यकता है मेरे भाई बहन, अपने धर्म को बचाने की आवश्यकता है। यह विवेक, यह ज्ञान केवल और केवल सत्संग से प्राप्त हो सकता है, अन्यथा और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। राम कथा की बहुत महिमा है, 4 घाट है, ज्ञान भक्ति कर्म वैराग्य के मानो मन बुद्धि चित्त और अहंकार आपके अंतःकरण का सत्य है ये राम कथा। वो स्वामी जी महाराज कथा सुनाए मन प्रधान कथा, याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाए बुद्धि प्रधान कथा, शिव जी अहंकार प्रधान कथा सुनाते हैं, भुसुंड जी महाराज चित्त प्रधान कथा सुनाते हैं। मैं निवेदन कर रहा था, प्रेम क्या होता है तुम क्या जानो। ये 2 अक्षर का शब्द समझना बड़ा कठिन है महाराज। वेद पुराणों भी समझ में आ जाए, लेकिन ये प्रेम 2 अक्षर का शब्द समझ में नहीं आता है। तभी तो नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्रेम स्वरूपम अनिवर्चनीयम मनोभव गम्य स्वरूपम। प्रेम का जो स्वरूप होता है वो सूक्ष्म होता है, अनिवर्चनीय है, वो वाणी का विषय नहीं होता। मनोभव गम्य स्वरूपम में उनमें केवल अनुभूति किया जाता है महाराज। तभी तो माँ जानकी और भैया लक्ष्मण को भी केवट के प्रेम का पता नहीं चला। प्रेम केवल अनुभूति का विषय होता है, समझना कठिन है। केवट के प्रेम को केवल परमात्मा समझ पाए महाराज। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो सोई जान निहारा। मेरे परमात्मा राघवेंद्र सरकार को पूजा पाठ प्रिय नहीं है और किसी अन्य देवी देवता का पूजा पाठ कर लेना महाराज। भगवान को तो केवल प्रेमी ही प्रिय है। केवट का प्रेम कैसा, उसकी वाणी अटपटी हो सकती है, लेकिन प्रेम कैसा है जलेबी देखे सुनो नहीं कैसे रही थी, टेढ़े बेड़े टेढ़े बेड़े हैं, अटपटरी थे कि नहीं रहा है। अब विहिल को चाशनी डुबा देवे तो आदमी प्रेम से खाते भैया। हाँ, तो केवट के प्रेम वैष्णव है, ऊपर से अटपटा लगते देखे में, लेकिन प्रेम के चाशनी में डुबोया हुआ है ये प्रेम जो है। और इस प्रेम को केवल परमात्मा जान सकता है। मानो भगवान रामचंद्र जी केवट के वाणी को सुन करके ठहाका मार के हंसे और मां लक्ष्मण जी और जानकी जी की ओर इसलिए देखते हैं कि मुझे केवट की वाणी में इतना आनंद आ रहा है, आओ आओ आप लोग भी तो आनंद ले लो, आप लोगों को क्यों आनंद नहीं आ रहा है। इसलिए बाबा जी कहते हैं, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चितई जान की लखन तन। प्रेम से कथा सुनी, आए एक सुंदर सा भजन। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जिंदगी के डोगा राम खेवैया रे, कौन बेरा कौन घड़ी माँ जीवरा उड़ जाही सांग वारी रे, जतन कर ले रे भजन कर लेगा। ये तोर सरहा काया माटी मामिल
पगला दीवाना बनके मोह माया भुला गिरे तेरा मला भुला गिरे तोर सुंदर काया जी माटी माँ मिल जाएगा माटी माँ मिल जाएगी और वो तोर सुंदर काया हरि बिना तरसे हो वो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो वो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो वो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो जुल्म कुछ नहीं करना जुल्म कुछ नहीं करना सारी दुनिया के माया हो बसाले मलमा तुर हीरा गाया हर बिना तरसे हो वो सुंदर गाया हर बिना तरसे हो तोर मोहि कह के भरम भूलना तोर मोहि कह के भरम भूलना तोर कुछ नहीं जग मार हो वो भरम भूलना तोर हीरा गाया हर बिना तरसे हो वो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो राम धर धनुष लखन धर बाण राम धर धनुष लखन धर बाण सीता माए को जनवार हो निकल के हनुमान तोर हीरा गाया हर बिना तरसे हो वो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो वो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। भैया जी ने निवेदन किया है कि आप लोगों को हम क्लासिकल भजन न सुना करके लोक संगीत सुनाए और एक ठोक बेटी विदाई वाले जो गाना है वो लाखन सुनाबो गुरुजी। अब एक जग भैया के है कि देशभक्ति गीत जो गाथे महाराज जी है मुल्कात री से ऐ वतन तेरे लिए हम जिएंगे हम मरेंगे वो सुनाते हो भैया ऐसे करके कहा तरी से। तो 26 जनवरी आज हुई छल पूरा कर दे वो लोक संगीत आप मतलब ज्यादा सुनेंगे
लेकिन सुनाए बर तो सुना देबो, लेकिन मैं जतका बेर के बैठे हो ना, मैं दूसरा आदमी देखत रहा फिर आखिर मुंदे रहा, वो दिखत कैसे नहीं है कहीं एती ऐसे देखा हूँ दिखबे नहीं करे भाई, फिर एती देखा था तो दिखबे नहीं करे। जानो मानो हमारे पहले बैठे रिश्ते दीदी मला सब बोल दे दी ऐसे लगते हैं। वो लिखैया लड़का मन कहाँ है? आए चाय पिया थे वहाँ पेन कापी धरो बेटा हो, ऐसा मत गए हो जाही, कम से कम चिल्हर लत बटोरो रे, थोड़ा बहुत हमरो मन बर। हाँ रे बिहनिया के लिखे हैं बाबू, बाई जी फोन कर रही से ये दे नवा नवा बर बिहाव गहूम पानी छिते बर के, गरीबी गरीब घर के आदमी किसी का डर पे भैया है रे, पढ़े लिखे मैडम तो नो है। हाँ तो अपने पैसा वैसा देते नहीं जी के पूछा रही से, आजकल के मतलब पता नहीं का हो गए, अपने खर्चा फुर्सत नहीं है, जाथन ते कोनो है। एक ठक गांव के रहा 14 ठक नाम ली से लिस्ट गुरुजी मुहिल दे रहा है। हाँ और वो 14 ठक लिस्ट में देखे खुश हो गया, अरे दादर भयंकर कन पर्ची आहे के। अब का लिखा रहा जाना था, लोकेश 1 रुपया, दुर्गा 1 रुपया, ये 1 रुपया, फलाना 1 रुपया, 1 रुपया, इसने अतका कल लिस्ट हम झाड़ वैष्णो लिखा है, टोटल 48 रुपया हुई, भयंकर झकी नाम दे रहा है। अरे इसने मत करे करो ना भाई, करके रात भी काल हम मना था, अन्यथा मत ले मजाक करत रहे भाई। इसने टाइम भगवान मन यात्रा में गए, गंगा के तट के किनारे प्रथम रात्रि जो है श्रृंगपुर पीर में ठहरे हैं। भक्ति स्वरूप में माँ सीता, वैराग्य स्वरूप भैया लक्ष्मण, ज्ञान स्वरूप परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार जो है गंगा के तट के किनारे पहुंचकर जो है भैया केवट से नाव की याचना करते हैं, लेकिन केवट स्पष्ट शब्दों में मना करता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, मांगी नावन केवटुआना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कोई, मानुष करनी मोरी कछुआ। भगवान केवट से नौका की याचना करते हैं और केवट स्पष्ट शब्दों में जो है मना कर देता है कि मैं नौका लेकर के नहीं आऊंगा। लक्ष्मण जी महाराज देखिए हद तेरी की, अरे सारे जगत के परमात्मा केवट तेरे से नाव मांग रहा है, तेरे को बड़ भागी बना रहा है और तू कहता मैं लेकर के नहीं आऊंगा। मन ही मन सोच रहा है, लेकिन केवट मना कर दी भाई। हाँ तो लक्ष्मण जी महाराज सोचिस की लगत है केवट ला पता नहीं है कि ये कौन हरे, तेकर से ती मना करत है, इसने उल्टा पुल्टा हो जातेगा। एक दिन का हुई समर गांव में बुधारू का कलिच्चट गरीब हरे, हाँ गरबा चराते पहाटिया है नहीं, अब वो हम मंझनी मंझना एक दिन सूते रहा है, लेकल भेज दे रहा है गरबा चराए बार उसके बेर विधायक महोदय आगे भाई। हाँ अब वाक खटखटा दी सोकर दरवाजा ला और सीधा तरमर बाहर लिखी, कौन है? घाम के बेर हम पदोवा थे, जबरन जबरन दिमाग खराब करे बर आगे है, कौन रहते हैं? बगल में कोतवाल बते चुप रहे, विधायक हरे। अरे दादा पाँव पड़त था, तोर पाँव पड़त था, गलती हो गई माफ कर दे बाप, अंदर करवा दे देते हैं ऐसे करके, आए पाँव पड़त था तोर गलती हो गई, एकदम रोए धोल धर लिस गा, लेकिन वोट मांगे बर आई रही कैसे कर डर चल चल वोट मांगे बर आई रही। भगवान है नौका मांगा थे, डोंगा दे दे के मांगा थे नहीं, ये केवट नहीं देव की थे तो दा आजकल के मन कोनो की दी वोट नहीं देव की बाद में फंसा दी भगवान कसम बोले था मैं। हाँ यही की हरे नहीं देव की से देखे रही मेरे थाना वाले वाला ऐसे की है नहीं, जगत के परमात्मा इसगा और मांगा थे। तो लक्ष्मण जी लगते कि ये जानत नहीं है कि कौन है सामने खड़े है, तेहा जानत रहतीस तो मना करतीस का केवट, लेकिन केवट जब अगला वाक्य बोलिस ते थर्रा के लक्ष्मण है। का वाक्य बोलिस? चरण कमल रज कहूँ सब कोई, औ मानुष करनी मोर कछुआ, मांगी नावन केवटवाना, कहीं तुम्हारे मरमू में जाना। लक्ष्मण जी और सीता जी हक्का बक्का रह गई जी भगवान का साथ।
आज तक ऐसे कोई आदमी नहीं मिली जो एक है वही कि मैं भगवान के मरम ला जाना हूं कर ये पूरा संसार में भाई लक्ष्मण पर भी कहे गए कि लक्ष्मण यह मरम न जाना जो कुछ चरित्र रचा भगवाना, है ना। लक्ष्मण जी निरंतर नारायण जो है भगवान को अपने गोद पर सुलाते हैं, लेकिन वो भी अगर मरम ला नहीं जान सके। रामायण में प्रश्न उठाए गए कि कोनो भगवान के मरम ला जान सकत का भगवान राम के मरम ला। तब वाल्मीकि जी महाराज कहे दादा अरे लोगों की तो बात ही क्या, अगर ब्रह्मा विष्णु और महेश भी भगवान राम के मर्म को जानने का दावा करे तो गलत सिद्ध हो जाएगा, वो भी नहीं जान सकता। जग पे खन तुम देख निहारे विधि हरि शंभु न चावन हारे ते न जान ही मर्म तुम्हारा और तुम ही को जान निहारा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान के मर्म नहीं जाने जी, अब ये केवट है कि थे। मैं आपको मर्म जानता हूं प्रभु। मर्म यानी भीतर से भीतर छुपा हुआ रहस्य केवट कहता है, और वो रहस्य का हरे करके तो कहीं से कोनो भगवान ला जान नहीं सकेगा। अरे नहीं जी, भगवान ला जाने भी जा सकते, लेकिन कैसे? सोई जान ही जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हारी होई जाए। जेला भगवान कृपा करके जना देते ना वही भगवान ला जान सकते। तुम आज तक भगवान ला देखे हो का? बताओ, एक भी आदमी हाथ खड़ा करो, देखे हो? कई जगमन देखे कि कुल्लू बना थे भयंकर। हाँ कई हाएगा भगवान ला देखन सकी कोनो? अरे आखिर नहीं दिखे जी भगवान है, ये आखिर नहीं दिखे भगवान है। कतको काजल लगाबे तब नहीं दिखे, अंजन आंखें साफ हो जाती है ना। काबर आंखें में दोष हवे 5 ठक अविधा अस्मिता अभिनिवेश राग और द्वेष की वृत्तियां हैं मेरे भाई बहन, और जब तक से वृत्तियां समाप्त नहीं होती है तब तक जो है भगवान दिखता नहीं है। अर्जुन तको भगवान कृष्ण कहरी से कि हे अर्जुन ये आंखी द्वारा मैं तो दर्शन नहीं दे सकूं, ते मोर विराट रूप ला नहीं देख सकत, मोर दर्शन नहीं कर सकत, त कैसे आंखी? वो दृष्टि मैं दूंगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु है पश्चिमय योगेश्वरम, वो दृष्टि मैं तुमको देता हूं, अब देखो मेरे स्वरूप को। हाँ भगवान ला आंखी से नहीं देखे जाए जी, भगवान ला अंतर आत्मा से भाव से देखे जाते हैं। भगवान जनकपुर के मंडप में गीस तक गोस्वामी जी काले खींच सब भगवान ला देखा थे, लेकिन आंखी में नहीं देखा थे। कैसे देखा थे? जिन्हें के रही भावना जैसी अब प्रभु मूरत देख ही तीन से। तब भगवान आंखी में दिखे नहीं देता तो केवट है भगवान के मरम ला कैसे जानी? अब भगवान है जाना हुई तभी जाना थी। जेहि पर कृपा करही जनु जानी। अरे जेला भगवान अपन समझ के कृपा कर देते ना वही भगवान के मरम ला जान लेते। और वस्तुतः ये केवट तो राम राज्य के प्रथम नागरिक है मेरे भाई बहन, जिसके अंदर कोई लोभ नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। और गोस्वामी जी महाराज आगे काय की थे आज तक सुंदर से भजन के बाद में चल बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र शंकर हरिओ कहाँ गए ममता भरे दिन, कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, माँ के बिना सुना है जहाँ, कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका। कोई कह दे क्या होती है माँ आखिर, माँ होती है माँ जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं।
वाले वो हैं जिनकी माएँ हैं, जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। लोरी सुनाती है चुपके सुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ हो माँ, दुर्गा महारानी वो, चंडी भवानी वो, 9 दिन 9 रात माँ दया दोला मना वो, 9 दिन 9 रात माँ दया दोला मना वो। दुर्गा महारानी वो, चंडी भवानी वो, दुर्गा महारानी वो, चंडी भवानी वो, 9 दिन 9 रात दई दोला माना वो, 9 दिन 9 रात दई दोला माना वो। महल का हो गुजरती गुलदाई भक्ति माँ चले आना, दुर्गा महारानी वो, चंडी भवानी वो, दुर्गा महारानी वो, चंडी भवानी वो, 9 दिन 9 रात दई दोला माना वो, 9 दिन 9 रात दई दोला माना वो। कपूर के कुमकुम धर के आरती सजायो दाई तो, आरती सजायो दाई तो। ये कपूर के कुमकुम धर के आरती सजायो दाई तो, आरती सजायो दाई तो। फूल लव रंग के माला मोतियन के कंचन के थाली दाई तो, कंचन के थाली दाई तो। महल कहो गुजरती गुलदाई भक्ति माँ चले आना, दुर्गा महारानी वो, चंडी भवानी वो, दुर्गा महारानी वो, चंडी भवानी वो, 9 दिन 9 रात दई दोला माना वो, 9 दिन 9 रात दई दोला माना वो। जिंदगी के डोंगा दाई मझधार वो, कर किनारे दाई तो, कर किनारे दाई तो। जिंदगी के डोंगा दाई मझधार वो, कर किनारे दाई तो,
कर किनारी लाई तो अचरा पसारे आए तो तुम्हारी मबो मैं अब सागदाई तो मैं अब सागदाई तो मैं हले गाँव गुजारती ही बोले दाए भक्ति माँ चले आना दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो 9 दिन नवरात्र दई तोलावा नामो 9 दिन नवरात्र दई तोलावा नामो 9 दिन नवरात्र दई तोलावा नामो सियावर रामचंद्र शंकर है वो उन्होंने एकदम गदग जे थे काबर भाई होते वही दे हाँ पापक परी भी प्यारी परी ननोनी अच्छा लगा थे हम आनंद में सुना था नोनी हाँ तो चरण कमल रज कहूँ सब कोई मानुष करनी मूरी कछु वही। अच्छा एक बात बताओगा भगवान के चरण में कमल कार के थे जी है जानता होगा बताओ वाह भगवान के सब चीज ले कमल की थे कर कमल मुख कमल नेत्र कमल चरण कमल किमटे कहा थे चरण कमल है नहीं नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम सब कुछ भगवान के कमल है। हाँ कमल कहाँ खिलते थे जाना तो नहीं कीचड़ में जो कीचड़ में रह करके कमल की भांति खिल जाए उसी को जीवन जीना कहते हैं। सही बात है ना अगर जगत में जीवन जीना है तो कमल की तरह जियो महाराज। ये जगत तो दलदल है यहाँ फंसे मत रहना इससे ऊपर उड़ जाना है लेकिन कैसे कर डर बे आदमी मन तो दलदल डहर धसत जात है ऊपर नहीं उठे। अब वो चिखलल कम है का भाई बताबे मैं हमार गांव डहर के दाई मन इससे घिसत रहे अब वो कीचड़ न हत का दलदल लेके गुजरे ओकर माटी च रखे घिस लेनो कर ले है तू मला नहीं कहा था भाई हमार गांव डहर के दाई मन के बात करत हूं दीदी बुरा मत मानो तू मन तो पढ़े लिखे है हमार गांव के दाई मन है ना वहां में देखे हो भाई ऐसे इससे हाँ और हमार घर परहा लगायल गिरीश नहीं गुरुजी तो कहोगे दांत माट टूट के क्या कर कैसे खून ना थे कर मुंह में से पछले करिश्ते अरे दादा रे मोर बाई जी बताते नो है गिल्ला मंजा ने दबा के रखे मुंह पे अरे दादा रे मुंह दबाए निहरे पर लगात रहे ओहो तुम्हारा सत्यानाश हो जाए कब सुधरिए दाई मन का है अब बेटा जात मन है बड़े बड़े ज्ञान वैराग्य के बात कर ही बड़े सदगुण नाजुक बीड़ी पिए पर छूटत नहीं है बड़े बड़े ज्ञानी वैरागी बन देते हैं कैसे कर डर बे यार। अच्छा तुमन किसानी करे हो का झक धान पान हो दाई तुमन किसानी वाले हरो नहीं कि सब मैडम इंजीनियर डॉक्टर हरो हैं किसानी वाले तो धान छींटे हो खेत में धान लक्षित था धाने जागते नहीं तो करगा समा कहाँ लगा है भूल छित था का वही दे अब बदौरी उलट नहीं छीता तो वो कत्ती जागते नहीं खेत में धान लक्षित था तो धान बस जागती से नहीं का मैंने कहा तो नहीं करगा समा बदौरी कहाँ लाजे थे। मेरे भाई बहन व्यक्ति तो खेती सद्गुणों के ही करता है लेकिन ये दुर्गुण अपने आप जग जागता है व्यक्ति के जीवन में। चतुर व्यक्ति वो है कृषि निराव वही चतुर किसाना मानस जी कहता है और वो अच्छा व्यक्ति है जो इन दुर्गुणों को उखाड़ के अपने जीवन से फेंक दे महाराज। ये करगा बदौरी ये दुर्गुण है निकाल के फेंको तब ये परम धन रूपी ये धान जो है अच्छा से उपज सके आपके जीवन में जो है
व्यक्ति को सद्गुण संपन्न होना चाहिए। भगवान के चरण को कमल कहते हैं क्योंकि उसका एक नाम जल जाता है, बंदा लक्ष्मण पद जल जाता। वो जल में रह करके भी जल में रह करके जल से असंग रहता है। मानो भगवान के दिव्य चरण दिव्य शरीर ऐसा है जो जगत में तो रहता है लेकिन जगत में रहते हुए भी वो जगत में लिप्त नहीं होता। मेरे भाई बहन, रहना है तो चरण कमल की तरह रहो, जगत में रहो लेकिन सदैव के लिए जगदीश का बन करके जीवन जीना चाहिए। ऐसा जीवन जो कमल की ये विशेषता, इसलिए भगवान के चरणों को कमल कहा जाता है। चरण कमल की रज की महिमा महाराज, रज कोई साधारण रज नहीं है। दो रज ऐसा होता है मेरे भाई बहन, ध्यान रखना, एक परमात्मा के चरण की धूली और दूसरा सदगुरुदेव भगवान की चरण की धूली। ये वो कमल के पुष्प का पराग है, व्यक्ति अपने आंखों में अंजन के लिए लगा ले तो दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेता है। तब कहता है कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम, सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होने लगता है। ये रज ऐसा नहीं है, सौर्य से जोड़ दो तो सौरज बन जाता है, धैर्य से तो जोड़ दो तो धीरज बन जाए। सौरज धीरज तेहिरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ये ऐसा है, अगर कोई हवा में उड़ जाए तो गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, और यही रज अगर कोई पानी में मिल जाए तो कीचड़ हो जाता है। एक बार ना बीरबल से पूछे, अकबर है, एक बात बता बीरबल, ऐसे कितने ये हाथी पागल है का हो गए? ये बिकट बेर के में देखा था, ऐसे करते भाई, का हो गए तोला का प्रॉब्लम है? अरे बार बार यह सूंड में धर के माटी अपन ऊपर छीटत रही थे और फिर नदिया में जाग नहाते। पागल तो नहीं है हाथी, अतेक बड़ बुद्धि दे है भगवान। हाथी बुद्धि छोड़ गया, अतेक बड़ी थे मुड़ी, सबले बड़े हरे नहीं, दिमाग भारी हुई। देख के दादा शहर के मन है हाथी नहीं, गणेश भगवान ला हाथी की देते दादा, ज्यादा ज्ञानी हो मन। और गांव का मन तो ऐसे हाथी देखी गणेश भगवान पाँव पर की, हाँ पाँव पर, ये श्रद्धा निष्ठा है। हाथी तक को गांव का मन गणेश भगवान की थे, अब शहर के मन है गणेश भगवान ला हाथी की देते थे। अब का ज्यादा पढ़े लिखे हो जा रही थे, है ना? बाद में बताऊं तो की हिस्से, अब भी बता बोला ये हाथी पागल है कि थे। तब बीरबल है कि थे अकबर से, सुन ये वो धूली नो है, ये चित्रकूट के चरण के रज की धूली है। ये हाथी खोजा थे कि जेहि रज ऋषि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। वो धूली ले ढूंढत बार बार वो अपन मस्तक में डालत हवे कि भगवान के चरण इहू में पड़े हो ही कोनो मेरा। ये जंगल में घूमत घूमत वही चरण के धूली काला मोला मिल जाती। वो चरण के धूली के इतना महिमा है कि पत्थर बन गए। इस गौतम के पत्नी होकर नारी है वो भी तर गए। ये हाथी सोचा थे कि वो चरण के धूली मोला मिल जाती तब मैं भी चरता। अकबर लकी थे बीरबल है, ये चरण के रज के धूली के महिमा है महाराज। ये चरण की धूली जिसको भी प्राप्त हो गया उसका जीवन धन्य हुआ। केवट कटपटा वाणी का है कि वो तो पत्थर ही से ते नारी बना दे और पत्थर कठोर होते और ये मोडोंगा है लकड़ी के महाराज। वो तो गौतम ऋषि के पत्नी रही तिलक ते तार दे। मोर समझ से ये है कोनो मोडोंगल कोनो नारी बना दे तो लफड़ा हो जाए महाराज ने बात। हाँ काबर देखे तो हज महाराज दशरथ के 3 झगड़े हिस्सा काव हिस्से। हाँ बने बन तो भटका था ही एक झगड़तीस तो सही रही। ये 2-3 झिक वाले गड़बड़े दादा बच के रहो भाई मन में बता दे। ओहो मां कसम दिक्कत है केवट एक कहते कोनो मोरो दूझक हो के त कैसे करहु में पत्थर नारी बना देता मोर कोन डोंगल कोनो नारी बना देता। एक के जगह डबल और डबल हुई शनि न रख गए रे दादा। एक झगला संभालना मुश्किल थे भाई भगवान का समाज के दे है ना। ले चरण धोक पिए लगते दादा आजकल तो तब जाकर के बोल पालबे पोस पे चाहे चाहे करते। कहाँ जाता है रामायण में जाता हूँ पेट भर ही तो रामायण में जा गहूम यूरिया छीटे पर बूता है नहीं दिखाता। महाराज के फोन बजे जावा था 9 बजे बुला है इसे कहता जा फोकट के तो महाराज इसे करके फोन लगा इसके बजा बेते हैं रात के 1 बजे ओकरे से मत जाके था मैं रात भर जागा था टाइम मिलते तो रामायण में जाके लइकल पढ़ाए टाइम नहीं है तो तेरा नहीं करने ABCD अंग्रेजी बोल नहीं आनी तोला नहीं की मैं पढ़ाए ऐसे की भड़का दृश्य मोरबर जो है मैं कहूँ कैसे करूँ जी रामायण के बगैर मन है नहीं मारे महाराज के साथ जाए जाकर आदत पर गई हो गई आशीर्वाद से लोग लई कानूनी आए हम और घर में एक झक बढ़िया है ऐसे तो हम बाद में कितने जाए कर इतनी उतनी मत जाए कर हमें रामायण में जाए करके। हाँ अब देखिस पोल पट्टी खोलिस। हाँ इतनी मत जाकर भाई रामायण में जाए छूटे तो ऐसे के देते। हाँ अब देखिस भक्ति है
तो भैया एक ले डबल भारी खतरनाक पथे कीमत डरा के दे दा तो कैसे करना है तो तोर चरण ले धोहूं यही डोंगा भरोसा मोर परिवार ला पालथा में है और कुछ काम धंधा नहीं आए जी बावन बैरागी होते हूँ तब वेद पाठ करते हूँ मंदिर में पूजा पाठ करते महाराज देख के मोला नित गाड़ी में धर लिए भाई कोई भरोसा नहीं है बावन बैरागी आदमी के है नहीं ऐसे नहीं हरे अब बावन होतीस तब वेद पाठ करतीस पूजा पाठ सत्यनारायण कथा और बिहाव करातीस लेकिन आजकल के मन बावन बैरागी तको नहीं ओहो रात के 3 बजे साको 4 पढ़ते गुरुजी भगवान का सम 3 बजे रात कौन है बरतिया मन पर भयंकर व्यवस्था एक से एक पूरा कई पेटी महाराज पर 1000 है नहीं निकले महाराज पर 1000 नहीं निकले माँ कसम नहीं निकले जी रात के 3 बजे न पढ़ते थे बेचारा पूरा बरतिया मन वापस चल दे रही थे कौन कौन है तो टूरिक दाई देता है एक झक ढेढ़ीन ढेड़ा मन बस बैठ भगवान का समय ऐसे बैठे बैठे देखत रहा या कहाँ रे बरतिया मन है कि पूछे अगला ड्राइवर ला गाड़ी केला तो वो कहत गए साहब रफू चक्कर गाड़ी भी गए बस भी गए दूल्हा गाड़ी बचे है बस वो कोनो नहीं है मेरे कोठे पियैया खवैया सब गए भाग गए ले तो ऐसा होते रे दादा केवट की प्रॉब्लम का है कि मोर डोंगल कोनो नारी बना देता तो काय कर हो अगर पार जाना है तो गोड़ ला धोवा तो धो लेना ऐसा नहीं धोवा मोला कोई धोए के शौक नहीं है ते बोल तब धोऊं लेकिन एक बात है प्रभु धोवाए के बदला में तोर से कुछ नहीं मोला तोर कसम नहीं तोर पिता दशरथ के सौगंध है पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहूं मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहूं बरु तीर मारहूं लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। आइए भगवान और भक्त का कैसा संवाद एक सुंदर से भजन के बाद लेना चाहूं देखत रहा ग सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। इस गीत को जो आप सभी के बीच में गाने जा रहा हूँ, इस गीत की रचना श्री परम श्रद्धेय परम आदरणीय रत्नू चौधरी जी ने किया है और उस गीत को मैं गाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे के गढ़ना लेन भाई तहु कृपा कर देखो भगवान कृपा करत लेन कैसे के गढ़ना गढ़े के विधाता सगे बेटी होगे सगा पहुना 9 महीना ले तोला कोख मारा क्यों बेटी वो 10वां तोला जन्माया मोर हीरा नोनी वो तिरिया जन्म मोते पर के दुवरिया
दाई ददाला झन भुलावे मोर हीरा मोर सोना बिटिया भो मोर हीरा गुड़िया रे। कैसे विधाता गढ़े गढ़े नावो गढ़े नावो सगे बेटी हो गए सगा पहुना। कैसे विधाता गढ़े गढ़े नावो सगे बेटी हो गए सगा पहुना। घर में बैठे हावे लेने जब बेटी तेहाँ ससुरा हो रीता हो गए अंगना मोर रीता हो गए अंगना मोर। कैसे विधाता गढ़े गढ़े नावो सगे बेटी हो गए सगा पहुना। कैसे विधाता गढ़े गढ़े नावो सगे बेटी हो गए सगा पहुना। दाई कहे तुलनो महीना ले मैं हको किवारा के वो दुख पीरा सही सही के बेटी मैं चीरा ढाके हो मैं चीरा ढाके बोलो नी मैं चीरा ढाके हो। अंगरे धरे रे गाके नोनी संग फिरत ला बाटे वो तुर सुरतिया देखी तुलूरी दिन रतिया लगाटे वो दिन रतिया लगाटे वो बेटी दिन रतिया लगाटे वो। लागे तगले छूटत है पारा आहे मेरा कैसे बेईमान हो सुनना होगे घर हमोर सुनना होगे घर हमोर। कैसे विधाता गढ़े गढ़े नावो सगे बेटी होगे सगा पहुना। कैसे विधाता गढ़े गढ़े नावो सगे बेटी होगे सगा पहुना। अंतशमायंगरा सुलगत है लागे छाती चिरागे वो बेटी लागे छाती चिरागे वो छिन छिन उजरे तन कुरिया के पिंजरा के सुवा उड़ागे वो डोली पिंजरा के सुरा उड़ागे वो। दादा के बहा झुलैया बेटी दाई के कोरा भुला गे वो दाई के कोरा भुला गे। मोर देह रौद के बरत दिया बेटी देखते देखत बुझा गे वो देखते देखत बुझा गे। फूल घन लागे मुरझा संगी सखी हो गए अब बीरा हो सुन ले मोर उमा बिटिया सुन ले मोर उमा बिटिया। कैसे विधाता गढ़े गढ़ना हो
सगे बेटी हो गए सगा बहुना। कैसे विधाता गढ़े गढ़नाओ सगे बेटी हो गए सगा बहुना। के बेरा हो के बेटी कैसे करो तो लबेदा वो कैसे करो तो लबेदा। जा बेटी ते पर के दुआरी कर बे जगलाया जोर वो कर बे जगलाया जोर। विपत के बेरा हंसत टरबे करुआ बुझन कहबे वो बेटी करुआ बुझन कहबे वो। घर के गोठला घर मराकबे बहरी झन गोठिया बे वो नूनी बहरी झन गोठिया बे वो। जाते बेटी ससुरा रतनू हो गए बुदा। जाते बेटी ससुरा रतनू हो गए उदास हो गए उदास। जन बेटी वो मुर्दुलोर जन बेटी वो मुर्दुलोर जन बेटी वो मुर्दुलोर। लखन सिया राम चंद्र की जय। मरोती रे तुम्हार तनखा ज्यादा है मोले महंगा वाले धरे में कहा देख रोती रे सब बोझ है तेरे का हवे तो नहीं है कहा दे कैसे कर बेगा। आजकल वाले फैशन लगे है किसी गुरुजी हम हाँ पहली नहीं आजकल के मतलब एक से एक बैग वैग लटका सॉक्स शू वगैरह पहन के जाते वॉच पहन के। अब मैं है बेटी गरीब घर के तो मुर्दाई के लुगरा ला वो लुगरा वाली झिल्ली वो हम कापी पुस्तक ला रखो गाइड कुंजिल वो मुर्दाई के लुगरा झिल्ली अत्यक लंबा है 2-3 परत के लपेटा नीचे नगा गौजी झूठ नहीं बोला। और पैरा कौन चप्पल जूता नहीं दी तक कैसे कहते हैं ओ स्लीपर वाला जो बाथरूम में यूज करते हैं राइट सही बोल रहा हूँ ना। मेरे भाई बहन पीला बत्ती संकेत है कन बोलता हूँ धन भजन गुरु जी तुरंत वाह धवे तो सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे केवट के वचनों को सुन करके भगवान इतने हंसे तो गोस्वामी जी कहते हैं बिहसे करुणाएं ध्यान दीजिएगा। बिहसने का शाब्दिक अर्थ होता है ठहाका मार के हंसना और करुणा यानी करुणा की प्रवृत्ति है यानी रोने की प्रवृत्ति। ये दोनों एक साथ कैसे लिखे बिहसे या फिर ये लिखता कि सच्चिदानंद घन परमात्मा हंसे ठहाका मार के हंसे। ये क्यों लिख दिया महाराज की बिहसे करुणाएं जो करुणा निधान भगवान रामचंद्र है वो जोर से हंसे। तो साहित्य में दोनों ही विपरीत दिशा दिखाई दे रहा है महाराज। एक तो करुणा की वृत्ति और दूसरा और हंसना ठहाका मार के। तो करुण रस और हास्य रस दो एक अलग अलग प्रभाव डालने वाला है एक साथ कैसे हुआ। इसलिए कथा प्रसंग वाकई ये आज का हंसी नहीं है भाई मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम का देख देख के हंसते। हाँ तुहर मना सन्नो है जी हिमर पाही थी हिमर खल 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 नान चुग लेकर रही से नहीं अब पूजा करत इस महतारी है तो का हुई से वहाँ की तब हो लेकर है पलना में मंदिर में गए तमाल पुआ खवात रहा है यहाँ वहाँ दो बालक देखा दू ठक भगवान राम आगे रहे प्रकट हो रहा है नहीं तत्के बेर गोस्वामी जी महाराज की थे
देखी राम जननी अकुलानी और प्रभु मुख दीन मधुर मुस्कान। भगवान में मधुर मधुर मुस्कुरातेगा। हाँ अब बिहार हुई तत्क बिरन हैं आजकल के मतलब का बताओ रे, वो दुल्हा दुल्हन बन गए एक थोड़ की शर्म लाज नहीं। हाँ यही करत रहे थे महाराज मन का घूम दोनों कोई दुल्हा दुल्हन। हाँ हाँ शुभ नवर के कहा तो पता नहीं काय गिजिर गिजिर हंसते तो पता नहीं चले भाई। पहली से आंदा मतलब देखबे मुड़ी ढक के चुपचाप बैठे रहे दुल्हन बने रहे तक पहली चली से का हो ही भगवान दूसरा घर में जाऊं जान न पहचान मरी से। अब अभी वाले मन है मूला तको नहीं ढाका था इससे वो पार दुल्हन है नहीं पूरा चक ले कौन है। हाँ ये दुल्हन है कैमरा में देख सीधा देख देखना चाहिए वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है इसे है नहीं तो वो हाँ ही करते थे भाई दुल्हा दुल्हन दोनों को। पहली वाले मन है भगवान नवा नवा जीवन एक दूसरे पहचानन नहीं हमारे जीवन कैसे हो और बने चले आवाज के मन पहले चले गए ऐसने सोचेगा। माँ सीता है जब जयमालन पहला दिन भगवान राम ने ना तो सखी सहेली मन की ही से चल पाँव पर। माँ सीता डराएगा पाँव नहीं परे काबर वो चरण के महिमल जाना थे यार पत्थरल नारी बना देते हैं। मैं नहीं कहता हूँ गौतमती गति सूरति कर नहीं पर सत पग पानी और मन बिहसे रघुवंश मनि प्रीति अलौकिक जान। अरे बड़े बुजुर्ग थे बड़े बिहाव में गा पावनी पर थे दुल्हन हासिक विकट बंद करी देखना इसे की लेकिन मने मन हंसी। अब बड़े कोनो बामन वामन आज थे बड़े बुजुर्ग थे नहीं जनक जी जैसे पिताजी थे और कोनो ऋषि महात्मा मरे थे तिमर भगवान और मने मन मुस्कुरा थे वाह बोले नहीं। परशुराम जी महाराज है भृगुपति बकहि कुठार उठाए और मन मुस्काही राम सिरुनाए। भगवान मने मन मुस्कुराई है ना जी जी हम मर्यादा होते वहां पर जो है बड़े बुजुर्गों के सामने ठहाका मार के नहीं हंसा जाता लेकिन यहाँ केवल भक्त और भगवान है। गंगा के तट के किनारे पर ये हंसी आज के हंसी नु है उसके बेर हंसे बहुत मन करे रही से मोर चरण के महिमन तिहि छके रे जानकी मुरत लगत है तोरे सिखाए रे ये के वट और भगवान हंसी से काबर मुलत तोरे अनुयायी लगा थे और लक्ष्मण डहल देख के काबर हंसत है भगवान हा काबर रात को कह रहेगा लक्ष्मण भैया भगवान केवट से निषाद से कह रहा है सखा परम परमार्थ येहू मन क्रम वचन राम पद ने हो ती कह रहे कि भगवान के चरण में प्रेम करना चाहिए मनसा वाचा कर्मणा तो यहू हत मोर घोड़े चला मांगत का मुलत लगते तुहरे मन के संगवारी हरे तेकर से थी भगवान हंसत है तू मन कार नहीं हंसत हो कि को का ढाल देखा था ये तो तुमन यात्रा के बीच में बिगाड़े रहे जी तू हर गलती हरे काबर वनवास तो मोला हो रही ना सीता तोलत नहीं हो रही से भैया लक्ष्मण तोला हो रही इसका मैं तुम्हारे लग के हो मत जाओ मोर संग में मत जाओ भैया लक्ष्मण मत जा ऐसे की के हो नहीं भैया महू जाऊं तोर संग में के मैं के हूं सीता यहीं से रहा कहां जा बेटे नहीं प्रभु महू तोर साथ में जाऊं पति देव तो यात्रा प्रारंभ में तू ही मन नहीं की कर शुरू कर डरे हो तो मांगी नाम न केवट आना ये केवट तको नहीं करत एकर मतलब तुहरे संगवारी है नहीं एकर से भगवान हंस करके देखा थे और केवट के वचन में भगवान भक्त के वचनों में आनंद से ठहाका मार के हंसते हैं और इस आनंद उल्लास में जो है भगवान जो है मानो जो है माँ सीता जी को लक्ष्मण जी को आमंत्रित करते हैं लेकिन करुणा इनकार बोले है एक झक आदमी मोल पूछे केवट पूर्व जन्म में कार्य बता मैं नहीं जाना मैं बड़ भविष्य वक्त का जान काय रामायण की था तो कुछ नहीं आई इसे की तो ती बता दे तब केवट पूर्व जन्म में कछुआ रही इसकी दिसगा मैं के हम कदे मेरे लिखा है दिखावे तुम रामायण में तहन सटाक ले होगे नहीं वो टीकाकार रामायण में रिश्ते सुनाते नहीं बात सब कोई की थे तो सब कोई की तो हमू की देबो का केवट कछुआ रही इसकी हैं तोर के हम हो जाएगा अब हो ही जी कोनो संत महात्मा सुना दी सो और रामायण में नहीं लिखा है ना झूठा बोल रखा है कि
सबरी के रामायण में नहीं लिखा है। वो कंद मूल फल सूरत ऐसी दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। लेकिन संत महात्मा मन सुनाते नहीं कि भगवान जूठा बोला खाए करके, हिम्मत नहीं लिखा है मेरे जो। तो संतों की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। वस्तुतः मेरे भाई बहन, केवट का पूर्व जन्म का इतिहास है। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने श्राप दिया, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समः। वाल्मीकि रामायण का ये प्रथम श्लोक है। ये निषाद एक व्याध था, क्रौच और क्रौची पक्षी का वध कर दिया। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज गुजर रहे थे, उनको देख करके उस व्याध को श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद करुणा की वृत्ति हुई, और ये करुणा की वृत्ति कहाँ जागे? तो करुणावान कौन है? भगवान श्री राम है। और जब तक उस करुणावान प्रभु की कृपा इस व्याध के ऊपर नहीं होगा, तब तक ये श्राप से मुक्त होने वाला नहीं है। इसीलिए केवट के ऊपर जब भगवान ने कृपा की और प्रसादी देना चाहा, तो केवट कहता है, आजू नाथ मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। तो ये व्याध था पूर्व जन्म का। ये जो है महर्षि वाल्मीकि के श्राप के कारण इनको केवट होना पड़ा। आज करुणावान प्रभु अपनी कृपा करके श्राप से मुक्त करने के लिए आए हैं। केवट मानो गंगा के तट पर कह रहा है कि मैंने साधना जप तप व्रत कुछ भी नहीं किया, फिर भी मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुआ। मानो वश कहि दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास तहि सठ भज छाड़ी कपट जंजाल। मानो गंगा के तट के किनारे केवट सारे जगत के जीवों को कहता है कि मैंने पूर्व जन्म का इतिहास मत देखो। अरे पूर्व जन्म देखने से क्या दिखता है? भगवान की कृपा नहीं दिखता, पुरुषार्थ दिखता है। अगर दशरथ के ऊपर परमात्मा कृपा करे कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने महाराज मनु के रूप में बहुत तपस्या किया है। गुरु वशिष्ठ के ऊपर कृपा करे कोई बड़ी बात नहीं, पूर्व जन्म में उन्होंने भी भगवान के चरणों को पाने के लिए बहुत तपस्या किया। लेकिन केवट कहता है ना मैंने जप किया, तप किया, व्रत किया, कुछ नहीं किया, फिर भी मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा हुआ। मानो अस कहि दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। परमात्मा इतने कृपालु है, जब किसी को बड़ा बनाना चाहता है तो न जाने वो किसको बड़ा बना दे महाराज। वस्तुतः गंगा के घाट पर आज भगवान जो है केवट को बड़ा बनाने के लिए आया हुआ है। और जिस दिन भगवान ने कृपा किया, उस दिन से आज तक लेकर के केवट जो है जगत में पूजनीय हो गया। वस्तुतः मेरे परमात्मा अपनी कृपा और करुणा के द्वारा जिसको महान बनाना चाहे, उसको महान बनाने से कौन रोक सकता है मेरे भाई बहन। यह केवट प्रसंगार्थ है, और कुछ गलती हुई इस माफी दोहरे देता बोलत बोलत जो है। आप समस्त ग्रामवासी बलदेवपुर के लिए मेरे परमात्मा की कृपा, मेरे ठाकुर जी की कृपा आप सब पर हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। पुलवामा हमले में हमारे देश के अनेक जवान शहीद हुए थे। उन जवानों को समर्पित देशभक्ति की आप सभी के बीच में कांपती है जमीन पुलवामा के, ये सारा जहां रो रहा है। मांग मावों की उजड़ी हुई है, गोद मावों की सुनी हुई है। कांपती है धरा इस जहां की, ये सारा जहां रो रहा है। इसके बावजूद सरहद पर खड़े हुए सिपाही हमेशा यही कहते हैं, क्या तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे ऐ वतन तेरे।
तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बोले भारत माता की जय, श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल श्यामती रामचंद्र की।